का एस्पिरेंट 2.0 में। तो आज मैं आप लोगों के सामने एक मेरे दोस्त हैं जिनका मैसेज आया था राजस्थान से। उनके परफॉर्मेंस के बेस पे उनका कंप्लीट एनालिसिस करने जा रहा हूँ और उनके लिए क्या बेस्ट शेड्यूल होगा, स्टडी प्लान होगा, मैं उस पे भी डिस्कस करने जा रहा हूँ। प्रॉब्लम है कि उनका प्री नहीं क्लियर हो रहा है 2 सालों से एंड उसके लिए करके वो परेशान है और उनके पास अभी ज़्यादा टाइम भी नहीं है। मतलब 6 टू 7 मंथ्स ही हैं उनके पास कंप्लीट प्रिपरेशन करने के लिए और अपने आप को बूस्ट करने के लिए। तो चलिए आज बात करते हैं उनके वीकनेस पे और उन्होंने कहाँ पे मिस्टेक्स किया है और फिर उनका एक प्रॉपर शेड्यूल प्लान पे बात करेंगे, स्टडी प्लान पे कि उन्हें क्या कैसे करना चाहिए। ठीक है, तो मैं नाम ओपन नहीं करूँगा, ये राजस्थान से है एंड चलिए अब परफॉर्मेंस की बात करते हैं उनका। जी, जैसा उन्होंने मुझे स्कोर भेजा है, उनका पिछले साल में आरआरबी क्लर्क में जो कि 40 मार्क्स का होता है, उनमें उनका रीजनिंग तो अच्छा है, क्लर्क में 34 मार्क्स है एंड क्वांट 24 मार्क्स है। तो अकॉर्डिंग टू क्लर्क, आरआरबी क्लर्क प्री, यहाँ पे क्वांट में उनका स्पीड कहीं ना कहीं बहुत कम है और मॉडरेट है। अगर आईपीएस क्लर्क की बात करें तो उनका रीजनिंग में 20 है 35 में, और क्वांट में 24 है और इंग्लिश में 5 है। तो यहाँ पे ये जो स्कोर है उनका बता रहा है कि कहीं ना कहीं इंग्लिश उनका बहुत पुअर है, जिसकी वजह से ऐसा है। फिर अगर बात करते हैं एसबीआई क्लर्क, तो उनका एसबीआई क्लर्क में टोटल मार्क्स 55.75 है एंड आईबीपीएस पीओ उनका एवरेज मार्क्स तीनों सब्जेक्ट में प्री में 5 के अप्रॉक्स रहा है इंग्लिश में। तो उनका अगर मैं बात करूँ तो क्वांट मॉडरेट है, रीजनिंग अनस्टेबल है। अगर इजी एग्जाम होता है तो उनका रीजनिंग में अच्छा स्कोर आता है, अगर थोड़ा मॉडरेट एग्जाम आ जाता है तो फिर उनका स्कोर क्या डाउन हो जाता है। लाइक आईबीपीएस पीओ जो कि रीजनिंग का लेवल थोड़ा अपर होता है, उनमें उनमें उनका स्कोर 5.8 मीन्स कहीं ना कहीं लैक ऑफ प्रैक्टिस है ना एंड अंडरस्टैंड ऑफ द कंसेप्ट बहुत कम है। अब बात करते हैं तो क्लर्क लेवल पे उनका वैसा भी प्रिपरेशन है कि पूरा लो है, उनको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना है, बट एट द पीओ लेवल उनको बहुत मेहनत करना है। ठीक है, जो कि बहुत मैंने उनका कंप्लीट यहाँ पे एनालिसिस ले रखा है। तो पहले तो उनका होगा कि उनको क्या करना होगा कि अपने वीक सेक्शन पे वर्क करना पड़ेगा और कंप्लीट एनालिसिस मॉक का बहुत ज़रूरी है। अब सबसे पहले बात करते हैं उनका क्या है, इंग्लिश वीक है। इंग्लिश तो जैसा कि सभी लोगों को पता है, इंग्लिश मैं खुद भी इंग्लिश बैकग्राउंड से नहीं आता हूँ, उसके बावजूद मैंने इंग्लिश में स्कोर क्लर्क के एग्ज़ाम में 25 अराउंड किए हैं, 25 अराउंड से प्लस भी आया है और पीओ के एग्ज़ाम में भी 20 अराउंड मेरे आए हैं प्री में। तो अकॉर्डिंग टू मी तो एडिटोरियल रीडिंग एकदम आप बच्चे की तरह एडिटोरियल रीडिंग करो, खुद से मैं कहूँगा कि खुद से करो तो ज़्यादा बेटर होगा। और रीडिंग में हाफ एन आवर दो, आप हाफ एन 40 मिनट्स अप्रॉक्स दो, और जो बाकी के रेस्ट ऑफ 20 मिनट्स है आप उसको वोकैब, जो भी वोकैब उस एडिटोरियल से कलेक्ट होते हैं उसके रीडिंग में आप उसको लर्न करने में दो। ठीक है, उसके बाद आपको रीडिंग और कम्प्रीहेंशन पे ज़्यादा ध्यान देना होगा। जितना अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगा उतना लैंग्वेज में आपका क्या होगा, सुधार होगा। पैसेज पढ़िए, ठीक है। और आप जो मॉक लगाती है ना वो कंप्लीट एनालिसिस के साथ लगाइए। क्या होता है ना कि हम लोग प्रिपरेशन करते हैं, मॉक तो लगाते हैं पर उसका कंप्लीट एनालिसिस नहीं कर पाते हैं। ठीक है, और मॉक लगाने से क्या होता है कि जो हमारा वीक सेक्शन होता है उसका पता चलता है। तो आप एक डायरी रखिए जिसमें आप क्या करिएगा कि जो भी वीक पॉइंट्स होते हैं मॉक में उसका उसको क्या कीजिए, नोट डाउन करना शुरू कीजिए। ठीक है, और अब मैं बताता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल आपका रीजनिंग है, रीजनिंग बनाया, पजल्स में आता है तो किस टाइप के पजल्स में ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहे हैं, तो उसका एक डायरी रखिए कि हाँ मैंने 1-2 मॉक लगाया है और उसमें प्रॉब्लम्स आया है, उसको नोट डाउन कीजिए। फिर अगर क्वांट की बात करें, क्वांट में जब मॉक लगा रहे हैं तो कुछ एक सेपरेट सेक्शन होगा जिसको बनाने में आपको प्रॉब्लम होगा। तो एज पर माई पर्सनल सजेशन उस क्वेश्चन को टच पहले कीजिए जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। कहीं ना कहीं एग्जाम में क्या होता है ना कि हम लोग उस क्वेश्चन से भागते हैं, उसको सॉल्व करने से। तो आपको क्या करना है कि उस क्वेश्चन को मॉक प्रैक्टिस के दौरान उसी क्वेश्चन को पहले फेस करना है। देखिए आप सिंप्लीफिकेशन हर कोई सॉल्व कर सकता है, इट्स नॉट अप टू हार्ड। उसके बाद नंबर सीरीज हर कोई सॉल्व कर सकता है, बट फंसते कहाँ पे हम, डीआई में, अर्थमेटिक क्वेश्चन में, अरिथमेटिक में, वहाँ पे स्टक कर जाते हैं। और कहीं ना कहीं अब एग्जाम ऐसा है ना कि आपको अर्थमेटिक भी क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं, वो भी उतना हार्ड नहीं होता है, बस हम सॉल्व नहीं कर पाते हैं। ये हो गया। रहा क्या, रीजनिंग है। रीजनिंग में क्या है कि आपको जितना अंडरस्टैंडिंग बढ़िया होगा आपको उसको पढ़ना पड़ेगा, क्वेश्चन को अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें। होता क्या है कि रीजनिंग बनाते समय ना पजल्स होता है, तो एक लाइन हम लोग रीडिंग हैबिट की ना होने की वजह से क्या होता है, कोई लाइन मिस कर जाते हैं, जिसकी वजह से हम पजल को क्या कम्बिनेशन सही नहीं कर पाते और पॉसिबिलिटीज़ में चले जाते हैं बहुत सारे। अगर आपका क्लर्क है तो आपको सोचना नहीं है रीजनिंग के लिए, एक क्वेश्चन स्टार्टिंग से उठाइए और लगभग पूरे इंड तक खत्म कर दीजिए, ऐसा क्लियर होना चाहिए। तो उसके लिए क्या होगा कि आपको डेली मॉक प्रैक्टिस करना ही करना होगा और वीक सेक्शन पे ध्यान देना होगा। आते हैं क्वांट पे।
क्वांट के लिए आप क्या करो ना कि जो आपका मॉडरेट टेबल है तो उस पर फोकस अच्छे से करो। एक मॉक लगाओ, पहले तो मैं कहूँगा कि 1-2 दिन मॉक लगाओ, ठीक है? और फिर जो उसकी रेस्ट ऑफ टाइम है तो आप अपने वीक सेक्शन को पहले पहचानने में ध्यान दो। उसका नोट्स बनाओ कि हाँ 1-2 दिन में क्या पता चलता है कि मेरा वीक सेक्शन क्या है। उसका जब नोट डाउन आप कर लोगे और एक लिस्ट बना लोगे कि मेरे वीक सेक्शन क्या-क्या है, तो आपको खुद का एनालिसिस करने के लिए बहुत हेल्पफुल होगा उसमें, और आप उस पे वर्क भी कर पाओगे अच्छे से। और इंग्लिश के लिए तो कोई ऑप्शन नहीं, मैंने पहले ही बता दिया है क्या करना है। और बाकी उनका जो स्टडी प्लान है मैंने जो बनाया है आप देख सकते हैं यहाँ पे। जो उन्होंने मुझे टाइम बताया कि मेरे पास इतना टाइम रहता है स्टडी करने के लिए, जो कि मैं वो लाइब्रेरी जाते हैं, तो 8 और 9 AM बेस्ट टाइम होता है एडिटोरियल रीडिंग का। आप, मैं तो कहूँगा कि 1 मंथ आप खुद से प्रैक्टिस कीजिए, तो उससे क्या होगा कि आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको एक रीडिंग लैंग्वेज होता है इंग्लिश में, तो वो अंडरस्टैंड ज़्यादा होगा, आपको वर्ड्स पहचानने में ज़्यादा आसानी होगा और धीरे धीरे आप वर्ड्स पहचानने लगेंगे और वैसे वर्ड्स को फिगर आउट भी कर पाएंगे जो आपके लिए अननोन है। ठीक है, तो 8 to 9 उनके लिए शेड्यूल है कि उनको एडिटोरियल प्लस वोकैब करना है। 40 मिनट्स में कहूँगा कि एडिटोरियल्स पढ़ें एक टॉपिक, और 20 मिनट्स में आप वोकैब करें। फिर 9 to 10 AM में उनके लिए जो टाइमिंग है आप देख सकते हैं कि रीडिंग एंड कम्प्रीहेंशन और पैसेज एंड क्लोज टेस्ट का प्रैक्टिस करना है 1 आवर में, या दैट्स इनफ होता है। फिर 10:15 to 11 AM, 10-15 यहाँ पे गैप 15 मिनट का मैंने दिया है कि वो थोड़ा माइंड को रिलैक्स करें, पानी भी पिए, थोड़ा अगर स्नैक्स है तो थोड़ा फ्रूट्स सुबह का टाइम है तो खाएं, माइंड हल्का होगा, क्योंकि कंटिन्यूस पढ़ाई करने से भी कुछ होगा नहीं, थोड़ा ब्रेक में हमारे माइंड को भी देना होता है। तो 10-15 to 11 AM मैंने उनके लिए मॉक लगाया। पहले आरबी क्लर्क मॉक लगाएंगे, स्टार्ट करेंगे आप लगाना फर्स्ट डे, और अल्टरनेट डे में लगाएंगे आप। तो आरबी मॉक लगाएं, फिर उसके बाद मॉक लगाने के बाद जो टाइम फिक्स रहेगा, उसके बाद 11 से 12 में आप मॉक एनालिसिस कंप्लीट करें। एंड क्लर्क मॉक इतना हार्ड नहीं होता है कि आपको टाइम ज़्यादा लगेगा। फिर 12:15 से 2 PM जो भी टाइम गैप है ना, उसमें आप अपने आप को थोड़ा रिलैक्स करो, टहल लो, रेस्ट दो, पानी पियो। फिर 12:15 से 2 PM क्वांट प्रैक्टिस करना है। अब क्वांट प्रैक्टिस कैसे करना है, बाकी उनका मैं लिंक आपको डाल दे रहा हूँ, अपना टेलीग्राम ID, आप उस पर मैसेज कर सकते हैं, तो वहाँ पे मैं डिटेल भी आपको समझाऊंगा। एंड क्वांट प्रैक्टिस करना है। फिर 2:15 PM to 4 PM आपको रीजनिंग पर ध्यान देना है, जो टाइम शेड्यूल है। फिर जो लास्ट का 4 to 5 PM का टाइम बच रहा है ना, उसमें आप क्या करो, सिंप्लीफिकेशन के 20 to 30 क्वेश्चन करो, उससे क्या होगा कि स्पीड बढ़ेगा। फिर नंबर सीरीज के क्वेश्चन 10 करो, ठीक है, एक्यूरेसी मेंटेन करने के लिए। और जो भी वीक सेक्शन है जस्ट लाइक फ्रैक्शनल परसेंटेज पार्ट्स होते हैं उनको रिवीजन करो। फिर उन्होंने बताया कि मेरे पास घर पे टाइम रहता है, तो मैं कहूँगा कि जो घर का टाइम है 8 to 10 PM, अगर 5 बजे आप लाइब्रेरी से निकल जाते हो तो आपके पास 5 से 8 बजे तक जो टाइम है आप कर सकते हो, थोड़ा रेस्ट भी कर सकते हो, या 8 साढ़े 8 भी हो सकता है। तो 2 आवर्स मैंने 8 to 10 PM उनके लिए रखा है। मेंस में आपको क्या करना है, अल्टरनेट डेज में आपको क्वांट का प्रैक्टिस करना है, लाइक DI। मेंस में क्या होता है, सबसे ज़्यादा हेल्प आपको DI करता है। तो आप किसी भी टीचर्स का, मैं ये नहीं कहूँगा खुद से करना है, आप किसी भी टीचर्स का जो आपको अच्छा लगता है उनका कोर्स उठाओ, और ऑनेस्टी से उसको, अगर एक दिन में 1 DI हो पाता है तो वही प्रैक्टिस करना शुरू करो। 2 घंटे का मेंस का क्लासेस होता है, तो अगर उसमें 1 DI होता है तो 1 DI प्रैक्टिस करो आप। और जैसे वीक में 6 या 7 दिन होते हैं तो 2 दिन मेंस का DI करो, फिर 2 दिन अल्टरनेट में आप चले जाओ, आप रीजनिंग मेंस का प्रैक्टिस करो। इस तरह से आप शेड्यूल को फॉलो करो, और कमेंट में ज़रूर बताना अगर आप, और भी है जो मेरे दोस्त हैं, अगर उनको इस तरह से शेड्यूल चाहिए, अगर ट्रस्ट है मेरे पे, तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके लिए ज़रूर मैं अलग से शेड्यूल बनाऊँगा, और आपका जो प्रॉब्लम है उसे भी समझने की कोशिश करूँगा। बाकी जो भी प्रॉब्लम है आप लोगों को कमेंट में ज़रूर बताना, और ये मेरा एनालिसिस कैसा लगा उसके बारे में भी कमेंट करना आप लोग। टिल देन ऑल द बेस्ट एंड वर्क हार्ड, ठीक है। एंड अगर आपको अच्छा लगे कोई भी चीज़ तो सपोर्ट ज़रूर करिएगा आप भी। एंड टिल नाउ थैंक यू, बाय बाय।